नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का प्रश्न संग्रह 2.3 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.3। ये है प्रश्न संग्रह 2.3। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न वर्ग समीकरण पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में देखोगे क्या दिया गया है, यक्स का वर्ग धन यक्स माइनस 20 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स का वर्ग धन यक्स का वर्ग धन 2xy से तुलना करने पर ठीक है। इससे तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे यक्स का वर्ग कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स बराबर ये हो जाएगा 2xy। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ना। देखोगे ये वाला यक्स और यहाँ पे ये 2xy बराबर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे हमको यहाँ पे y का मान चाहिए, तो देखोगे ये y इधर ही लिख दिया, 2x से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बटे में 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे x से x कट गया एक बार में, तो ये क्या हो गया, 1/2 बराबर y आ गया। तो ये हो जाएगा y बराबर 1/2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे। ये हो जाएगा y का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा y का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 बटे में ये 2 का वर्ग 4। मतलब हम लोगों को यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, 1/4। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए व्यंजक क्या दिया गया, यक्स का वर्ग धन यक्स, ये वाला ना, यक्स का वर्ग धन यक्स धन 1/4 पूर्ण वर्ग है। अब हम लोग इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे सवाल लिखते हैं, क्या है, यक्स का वर्ग धन यक्स माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स का वर्ग धन यक्स और यहाँ पे ये माइनस 20 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, धन 1/4 माइनस 1/4 इस तरीके से कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे इसको एक कोष्टक में लिखते हैं, यक्स का वर्ग धन यक्स धन 1/4, ये एक कोष्टक में आ गया। देखोगे यहाँ पे माइनस 1/4 है, यहाँ पे माइनस 20 है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा धन 20, ये हो जाएगा कोष्टक बंद बराबर 0। तो देखोगे यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे प्लस 1/4 और यहाँ पे प्लस 20 हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो देखोगे ये किसका वर्ग है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो यक्स है ये यक्स का वर्ग है और यहाँ पे 1/4 है, वो 1/2 का वर्ग है। इस तरीके से आ जाएगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे माइनस किया और इसको हल कर देते हैं। तो 4 में 20 का गुणा हुआ तो 20 चौक 80, 80 धन 1, ये हो जाएगा 81/4 बराबर 0। इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये देखोगे ये सेम लिख दिया, यक्स धन 1/2 का वर्ग। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखोगे ये वाला वर्ग में है ना, तो इसको भी वर्ग के फॉर्म में लिखो। तो देखोगे 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है और यहाँ पे 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग लग गया बराबर 0 आ गया ना। देखोगे 81/4 जो है 9/2 का वर्ग है। ठीक, अब यहाँ पे हमको पता है कि ये a का वर्ग है, ये b का वर्ग है। तो देखोगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या हो जाएगा, a धन b और यहाँ पे a माइनस b ये होता है। तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा का पूरा a हो गया और ये पूरा का पूरा b हो गया। यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स धन 1/2, ये a आ गया, धन 9/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स धन 1/2 माइनस ये हो जाएगा 9/2 बराबर 0। इसी तरीके से आएगा ना। देखोगे a धन b और a ऋण b, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं
तो ये क्या हो जाएगा यक्स धन, देखो कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो ये बटे में 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 और 1 ये हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे दोनों का हर समान है तो ये हो जाएगा बटे में 2 और 1 में से 9 गया, 1 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा -8 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यक्स -8 बटे 2 बराबर 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखोगे कटेगा क्या, देखोगे 2 पंचे 10 और यहाँ पे ये कट जाएगा 2 चौक 8, तो ये कितनी बार में गया, तो ये हो जाएगा यक्स धन 5 और यहाँ पे आ जाएगा यक्स ऋण 4 बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यक्स धन 5 बराबर 0 या यक्स ऋण 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर, ये देखो धन 5 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 5 या यक्स बराबर ये ऋण 4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण का हल तो आ गया -5 और 4। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके उत्तर में दिए गए वर्ग समीकरण का हल -5 तथा 4 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे यक्स का वर्ग धन यक्स का वर्ग धन 2x y से तुलना करने पे जब इसका तुलना करोगे तो y का मान आ जाएगा 1/2। जब y का मान 1/2 आ जाएगा तो y का वर्ग आ जाएगा 1/4। तो ये जो 1/4 है वही हमको यहाँ पे यक्स का वर्ग धन यक्स धन 1/4 इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद में ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे पहले सवाल लिखेंगे यक्स का वर्ग धन यक्स माइनस 20 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 माइनस 1/4 कर देते, मतलब एक बार में प्लस एक बार में माइनस करेंगे ना। तो ये वाला पार्ट को एक साथ में लिखेंगे और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 धन 20 हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं, 20 चौक 80 धन 1 81/4। अब ये वर्ग के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी लिखा, a माइनस बी लिखा। अब यहाँ पे दोनों का हर समान है तो ये समान आ जाएगा और 9 1 10 और यहाँ पे भी हर समान है तो बटे में 2, 9 में से 1 गया -8। अब यहाँ पे ये कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यक्स धन 5 और यहाँ पे यक्स -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, यक्स का वर्ग धन 2x माइनस 5 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स का वर्ग धन 2x का वर्ग धन 2xy से तुलना करने पर तो यहाँ पे जब इसकी तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे यक्स का वर्ग नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ क्या लेंगे 2x बराबर 2xy। ये हो जाएगा 2x बराबर 2xy। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखोगे ये 2x वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, हमको y का मान चाहिए ना। तो ये जो 2x है गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, बटे में 2x हो जाएगा। ये कटेगा क्या, देखोगे ये एक बार में कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा y बराबर आ जाएगा 1। लेकिन हमको क्या चाहिए, y का वर्ग चाहिए तो y का वर्ग भी आ जाएगा 1। देखोगे y 1 है तो y का वर्ग भी 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग 1 को क्या करेंगे, यक्स का वर्ग धन 2x में जोड़ेंगे। तो इसलिए व्यंजक यहाँ पे लिखेंगे यक्स का वर्ग धन 2x धन 1, ये पूर्ण वर्ग है। ठीक, कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे यक्स का वर्ग धन 2x में 1 जोड़ करके 1 माइनस करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सवाल लिखते हैं, यक्स का वर्ग धन 2x माइनस 5 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स का वर्ग धन 2x वैसे का वैसे लिखा, यहाँ पे -5 बराबर 0। अब क्या करना है, इसमें 1 जोड़ना है और 1 घटाना है, इस तरीके से करना है। देखोगे 1 जोड़ करके 1 घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाले भाग को एक साथ में लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा यक्स का वर्ग धन
2x धन 1 ऐसे आ गया। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 5, तो धन 5 हो जाएगा बराबर ये आ गया 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखोगे ये किसका वर्ग है, ठीक है, x का वर्ग धन 2x धन 1 किसका वर्ग है, तो देखो कि x किसका वर्ग है, x का वर्ग है, और 1 किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x धन 1 का वर्ग, और ये माइनस हो जाएगा 5 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 6 बराबर 0। तो ये देखो कि ये वर्ग में है तो इसको भी वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x धन 1 का वर्ग माइनस इसको मैं लिख सकता हूं करनी में 6 का वर्ग। देखोगे करनी में 6 का वर्ग जो होता है वो 6 ही आएगा ना। तो अब हमारे पास ये देखोगे a का वर्ग माइनस b के वर्ग के फॉर्म में है, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा a हो गया और ये पूरा का पूरा b हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x धन 1 धन करनी में 6, और यहाँ पे हो जाएगा x धन 1 ऋण करनी में 6 बराबर 0। ये आ गया ना, तभी तो ये आएगा ना। ये देखो कि ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x धन 1 धन करनी में 6 बराबर 0, या x धन 1 ऋण करनी में 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखोगे x का मान क्या हो जाएगा, देखोगे ये वाला पूरा भाग है, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 1, और प्लस करनी में 6 है तो माइनस करनी में 6, और यहाँ पे या x बराबर ये हो जाएगा धन 1 माइनस करनी में 6 है ना, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 1 धन करनी में 6। देखो कि धन 1 का ऋण 1 हो गया और ऋण करनी में 6 का धन करनी में 6 हो गया। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, इसके उत्तर में आएगा दिए गए वर्ग समीकरण का हल ऋण 1 ऋण करनी में 6 तथा ऋण 1 धन करनी में 6 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का वर्ग धन 2x, ये वाला जो है उसका हम लोग x का वर्ग धन 2x y से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो हमारा y का मान आ गया 1, लेकिन हमको क्या चाहिए, y का वर्ग चाहिए, तो y का वर्ग भी आ जाता है 1। तो कहने का क्या मतलब है, x का वर्ग धन 2x में 1 हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो कि x का वर्ग धन 2x में हम लोगों ने 1 जोड़ा फिर 1 घटाया और यह -5 वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये वाले को एक कोष्टक में लिखेंगे और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 धन 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो है ये किसका वर्ग है, x धन 1 का वर्ग है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 धन 5, तो यहाँ पे 1 धन 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 किसका वर्ग है, करनी में 6 का वर्ग है। तो हमको पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a धन b, a माइनस b होता है। तो यहाँ पे देखो कि ये पूरा a है, ये पूरा b है। तो a क्या है, x धन 1 धन करनी में 6 हो जाएगा और x धन 1 ऋण करनी में 6 हो जाएगा। अब उसी को यहाँ पे बराबर 0 लिख करके अब यहाँ पे देखो कि धन 1 धन करनी में 6 इस साइड जाएगा तो ऋण 1 ऋण करनी में 6 हो जाएगा, और इस साइड में धन 1 ऋण करनी में 6 बराबर के इस साइड जाएगा तो ऋण 1 धन करनी में 6 हो जाएगा। इसी तरीके से करना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, m का वर्ग ऋण 5m बराबर ऋण 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा m का वर्ग ऋण 5m, यहाँ पे धन 3 हो जाएगा। देखो बराबर के बाद में ऋण 3 है, बराबर के इस साइड आएगा तो धन 3 बराबर 0। ये इस तरीके से हमारा सवाल बन गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, m का वर्ग ऋण 5m का वर्ग ऋण 2m, यहाँ पे n ले लेते हैं। जैसे x था तो हमने y लिया था, यहाँ पे m है तो n ले लेते हैं, से तुलना करने पर ठीक। अब इसका तुलना करते हैं तो देखो कि m का वर्ग तो ये तो नहीं लेना है, हमको क्या लेना है
-5m और यहाँ पे -2m यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए -5m बराबर -2m। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो है हमको n का मान चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, -2m से गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5m भागे -2m, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये माइनस से माइनस कट गया, m से m कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 5/2 बराबर n। तो ये हो जाएगा n बराबर 5/2, लेकिन हमको क्या चाहिए, वर्ग चाहिए, तो n का वर्ग कितना हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे 5 का वर्ग 25 बटे में 2 का वर्ग 4। कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे वर्ग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25/4 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए व्यंजक m का वर्ग ऋण 5m धन ये आ जाएगा 25/4 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो कहने का क्या मतलब है, ये पूर्ण वर्ग आ गया। अब हम लोग यहाँ पे सवाल करते हैं, तो ये क्या दिया गया है, m का वर्ग -5m धन 3 बराबर 0। देखोगे यही आया हमारा मेंस वर्ग समीकरण। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m का वर्ग -5m यहाँ पे धन 3 बराबर 0, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे धन क्या करना है, 25/4, 25/4, वही यहाँ पे माइनस भी करना है, -25/4 ना, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पकड़ते हैं, इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा m का वर्ग -5m धन 25/4, एक कोष्टक में हो गया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 25/4। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये क्या है, धन है, धन में से माइनस कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो ये देखोगे ये किसका वर्ग है, ये हो जाएगा m, और यहाँ पे माइनस, देखोगे m का वर्ग है ये, और 25/4 किसका वर्ग है, 5/2 का, 5/2 का वर्ग है। देखोगे यहाँ पे 5/2 का वर्ग ही निकला ना, ये 25/4, तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो ये कैसे हल करेंगे, देखो 4 × 12, 25 में से 12 गया बटे में 4, ये हो जाएगा 25 - 12/4। ध्यान से देखना, 4 × 12, 25 में से 12 गया बटे में 4 बराबर ये आ गया 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं यह माइनस, ये है 5/2 का वर्ग माइनस, इसको हल करेंगे तो 25 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 13/4 बराबर 0। अब यहाँ पे ये देखोगे ये वर्ग में है, तो इसको भी वर्ग के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा m - 5/2 का वर्ग माइनस, देखोगे यहाँ पे 13 किसका वर्ग है, करनी में 13 का वर्ग है, और बटे में 4 दिया गया, तो ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे करनी में 13 का वर्ग 13 और 2 का वर्ग 4, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a - b। तो यहाँ पे देखोगे ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं सबसे पहले a, तो ये हो जाएगा m - 5/2, ये a हो गया, प्लस ये हो गया करनी में 13/2, ये b हो गया। दूसरे कोष्टक में क्या लिखना रहेगा, a - b लिखना रहेगा, तो ये हो जाएगा m - 5/2 और यहाँ पे माइनस करनी में 13/2, यहाँ पे कोष्टक बंद, ये आ गया 0। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं m - 5/2 धन करनी में 13/2 बराबर 0, या m - 5/2 माइनस करनी में 13/2 बराबर 0, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, m बराबर, अब यहाँ पे देखोगे -5/2 है, बराबर के इससे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2, मतलब धन में हो जाएगा, और यहाँ पे धन करनी में 13/2 है, तो ये क्या हो जाएगा ऋण करनी में 13/2, और यहाँ पे हो जाएगा m बराबर -5/2 है, बराबर के इससे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा धन 5/2,
और यहाँ पे ऋण करनी में 13/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, धन करनी में 13/2। अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो देखोगे ये क्या हो जाएगा, यम बराबर, देखोगे दोनों का हर समान है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोनों का हर समान है, तो एक बार में लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 5 ऋण करनी में 13, या यम बराबर, यहाँ पे भी दोनों का हर समान है, बटे में 2 है, ये हो जाएगा 5 धन करनी में 13। यही तो आ गया हमारा उत्तर। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, यहाँ पे आएगा दिए गए वर्ग समीकरण का हल 5 ऋण करनी में 13/2 तथा 5 धन करनी में 13/2 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे यम दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यम एन से तुलना करेंगे। जब यहाँ पे -2 यम एन से तुलना करेंगे, तो ये हमारा यन का मान आ जाएगा 5/2 और यन का वर्ग का मान आ जाएगा 25/4। तो यहाँ पे 25/4 हम लोग यहाँ पे यम का वर्ग ऋण 5 यम धन 25/4 कर देंगे, तभी ये पूर्ण वर्ग होगा। जब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो अब हम लोग सवाल लिखते हैं, यम का वर्ग ऋण 5 यम धन 3, इसको सेम लिख दिया और यहाँ पे धन 25/4 और ऋण 25/4 कर दिया। तो देखो कि ये वाला एक साथ में लिखेंगे और ये वाला एक साथ में लिखेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे ये यम का वर्ग है, ये 5/2 का वर्ग है, ये हो जाएगा यम -5/2 का वर्ग माइनस, ये हो जाएगा 4 3 12, 25 में से 12 गया, तो 25 में से 12/4, तो ये हो जाएगा 13/4। अब इसको वर्ग के रूप में लिख लेना है, तो ये देखोगे करनी में 13 का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब हमको पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी ना, तो वही लिख लिया, a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे देखोगे बराबर 0 कर दिया, बराबर 0 कर दिया, तो देखोगे -5/2 बराबर के इस साइड जाएगा तो धन 5/2 और धन करनी में 13/2 बराबर के इस साइड जाएगा तो ऋण करनी में 13/2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी वैसे हो जाएगा, ऋण 5/2 है, बराबर के साइड जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, ऋण करनी में 13/2 है, बराबर के साइड जाएगा तो धन करनी में 13/2 हो जाएगा। अब दोनों का हर समान है, तो यहाँ पे हर समान लिख दिया, एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर वाला 5 ऋण करनी में 13, यहाँ पे भी वैसे करेंगे, दोनों का हर समान है तो 2 नीचे लिख दिया और यहाँ पे हो जाएगा 5 धन करनी में 13। यही तो आ गया हमारा उत्तर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। दोस्तों इसके आगे का जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।